क्या हुआ जब मौत के 13 सालों बाद गायत्री पहुंची अपने पहले घर और बताई अपने पुनर्जन्म की सच्ची घटना। जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की, जहां पर एक नवजात शिशु का जन्म हुआ और परिवार वालों ने उस बच्ची का नाम स्नेहा रखा। स्नेहा बचपन से ही बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी एक खासियत थी कि उसे बाइक पर बैठने से बहुत डर लगता था। इसके पीछे क्या सच्चाई थी, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, उसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा बदल रही थी। कभी कभी वो रात्रि में अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती, तो कभी रोड एक्सीडेंट देखकर उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते। उसके माता पिता उसे स्कूल पैदल छोड़ने जाते थे, क्योंकि स्नेहा को किसी भी प्रकार के वाहन में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपनी बेटी के इन लक्षणों को देखकर उसके माता पिता ने उसे एक मनोचिकित्सक को दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर भी स्नेहा को ठीक नहीं कर पाया। जब स्नेहा 9 वर्ष की हुई तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार 2 बाइक सवार लोग उसे ज़बरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए। वे लोग बच्चा चोरी करने वाली गैंग के सदस्य थे, परंतु स्नेहा को बाइक पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 2 दिनों बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़कर सभी बच्चों को अपने माता पिता को तो दे दिया, लेकिन स्नेहा उन्हें बेहोश अवस्था में मिली थी। लेकिन जब उसे होश आया और उसने अपने मुख से जो शब्द कहे, वो जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। स्नेहा का कहना था, मेरा असली नाम तो गायत्री है और मैं यहाँ से 55 किलोमीटर दूर सागोनी गांव में रहती हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं ये पुनर्जन्म लेकर उससे अपना बदला लेने आई हूँ। मात्र 13 वर्ष की बच्ची के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत हैरान थे, लेकिन मनोचिकित्सक ने उसके माता पिता को एक ही सलाह दी कि आप इसे लेकर सागोनी गांव चले जाइए। वहीं पर जाकर इसका ये भ्रम टूटेगा और ये अपनी पहले की ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। और वे सभी लोग स्नेहा को लेकर भोपाल से 55 किलोमीटर दूर सागोनी गांव पहुंच गए। अब स्नेहा स्नेहा नहीं बल्कि गायत्री का रूप धारण कर चुकी थी और वे सभी रास्ते बखूबी जानती थी। उसने अपना बचपन कहाँ गुजारा था, वो किस स्थान पर खेला करती थी और 13 साल पहले उसका कौन सा घर हुआ करता था, उसने एक एक चीज बिना पूछे ही सभी को बता दी थी। लेकिन जब वो अपने 13 साल पुराने घर पर पहुंची तो उसके माता पिता स्वर्ग से धार चुके थे। उसके भैया और भाभी बड़े ही आनंद के साथ अपने घर में रह रहे थे। उसने उसी समय पुलिस को बुलाया और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और सच बताते हुए कहा कि आज से 13 साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो कोई घटना नहीं थी, बल्कि मेरे भाई की सोची समझी प्लानिंग थी। दरअसल मैं एक दूसरे जाति के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ शादी करूं। चूँकि मैं उसकी समाज में बेइज्जती करवा देती, ऐसे में उसने कुछ लोगों को बोलकर ट्रक से मेरी स्कूटी को रौंद दिया और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। लेकिन आज महादेव ने मेरी सुन ली है। स्नेहा के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलकर ही रहेगा। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है कि कोर्ट या अदालत किसी भी तरह की पुनर्जन्म की घटना पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए स्नेहा के रूप में गायत्री की गवाही को खारिज कर दिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी कोशिश जारी रखी और उन लोगों को पकड़ लिया जिनके सहारे भाई ने अपनी बहन की हत्या को अंजाम दिया था। और गायत्री का भाई
अब सलाखों के पीछे हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? पुनर्जन्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।